देखिएगा, तो 12 तक मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 13 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए मैं इधर उधर क्वेश्चन लिख दिया हूँ, इधर सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। A car is moving of mass 1000 kg including everything inside it। अच्छा, कार का मास कितना है? मास ऑफ कार इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑन इट, इंक्लूडिंग मैंने जो भी कार पे रखा हुआ है ना सब मिलाकर, इंक्लूडिंग एवरीथिंग इनसाइड इट, इनसाइड इट, है ना, यानी m इज इक्वल टू 1000 kg। कार का मास जो हो गया वो 1000 kg हो गया, इंक्लूडिंग इनसाइड इट मैंने सब मिलाकर, जो उसमें कार में सामान वगैरह रखा हुआ है सब मिलाकर 1000 kg। मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का है, क्योंकि ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड कार स्टॉप्स। तो स्टॉप्स हो गया तो V0 की U0 पहले ही मैंने बता दिया था। कार रुकेगा बाद में कि शुरू में? बाद में, तो V0 होगा। तो पक्का है कि 72 किलोमीटर पर आवर U हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से इंटू किए थे? 5/18 से। देखिए कैसे कर दिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से इंटू, आवर को सेकंड के लिए 3600। अरे तो इसी का 20 से 20 का 2 से 5 और 2 से, यानी 72 इंटू 5/18 मीटर। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म SI यूनिट में चेंज कर दिया। ये किलोमीटर पर आवर था, SI नहीं ना था, तो SI में चेंज किए, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू। भाई शॉर्ट फॉर्म हुआ इसी का। मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में तो उल्टा काटेंगे, 18/5। चलिए देखिए 4 टाइम से लग जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या कर रही है, कार स्टॉप्स, कार ड्राइवर ब्रेक लगाता है, कार स्टॉप्स इन 4 सेकंड, कार स्टॉप्स इन 4 सेकंड, है ना। देन V बराबर हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी। अज्यूम दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कांस्टेंट। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहता है अज्यूम, मान लीजिए एक्सेलरेशन जो उत्पन्न है वो कांस्टेंट है। तो हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन द कार ड्यूरिंग पीरियड। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? m है, फोर्स का फार्मूला m में होता है। ये नहीं पता तो ये निकाल लीजिए, कैसे? V माइनस U बाई T। तो V के जगह 0 माइनस U के जगह 20 सारा SI में है, बाई 4, यानी -20/4, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मास हो गया 1000 kg, एक्सीलरेशन हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स में निकालने कह रहा था, तो कितना यहाँ पर फोर्स निकल गया, इंटू करिएगा तो 5000 आ जाएगा, माइनस में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन। क्या चीज? न्यूटन। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, हाउ मच फोर्स। तो फोर्स कितना हो गया? 5000 न्यूटन। आपको इसमें और डाल दे, व्हिच ऑब्जेक्ट इज एक्टेड बाय दिस फोर्स। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव साइन अपना जो बता रहा है हमको कि फोर्स जो लगाया गया है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट, जैसे कार था, ये देखिए कार था, है ना, आपको आ गया 5000 न्यूटन माइनस में। तो माइनस वाला ये हो जाता है, इधर मोशन है तो इधर वाला क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। तो माइनस वाला फोर्स है, यानी कौन फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो बीच एग्जैक्ट फोर्स है, तो ए का जो आंसर आ गया फोर्स कितना न्यूटन आ गया? 5000 न्यूटन। ठीक है, और बी में क्या करा? बीच ऑब्जेक्ट एग्जर्टेड दिस फोर्स। तो कौन लगाया? यानी फ्रिक्शन एक्सर्ट्स, है ना, यानी रोड। कौन फोर्स हो गया यहाँ पर? फ्रिक्शन है, तो कौन फोर्स लगा है? रोड एक्सर्ट्स दिस फोर्स। इस फोर्स को लगाने वाला कौन है? रोड है। करा बीच ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया? होगा तो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो कौन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। कार के अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो कौन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स हुआ। लेकिन पूछ रहा है बीच ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड दिस फोर्स, तो रोड एक्सर्ट्स दिस फोर्स। लगाया कौन? रोड। अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। A box of mass 50 kg kept on a horizontal floor, एक बक्सा है जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है 50 kg का, रखा हुआ है यानी रेस्ट में है, रखा हुआ है यानी क्या चीज रेस्ट में। व्हेन इट इज पुश्ड फोर्स H, अच्छा कौन फोर्स से पुश किया गया है H, तो इधर भी H लगेगा फोर्स, है ना। बॉक्स इज केप्ट ना है जी, क्या लिखा है बॉक्स इज केप्ट, देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है बॉक्स ऑफ मास 50 kg केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्स, कब जब फोर्स लगाया गया H, जब फोर्स लगाया गया H, बॉक्स इज केप्ट, है ना, व्हेन फोर्स H इज अप्लाइड, फोर्स H इज, जब फोर्स H लगा तो केप्ट है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, देन रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स क्या, F नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज, है ना, फोर्स इज सेम इन बोथ साइड्स, फोर्स इज सेम इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ फोर्स आपका क्या लगेगा सेम लगेगा, है ना। क्या स्पष्ट कह दिया है कि रखा हुआ है जब H फोर्स लगाए, फोर्स जो है H है, H क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा फोर्स, F नहीं है, F से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, H से, है ना। यहाँ पर देखिए बॉक्स है 50 kg का रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, जब फोर्स H लगा, जब फोर्स, तो जब फोर्स H लगा रखा हुआ यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा, इधर H तो इधर भी, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0। अब कह रहा है if it is pushed horizontal force 1.5H, अब जो है now pushed with horizontal force 1.5H, है ना। अब 1.5 तो it moves acceleration, it moves an acceleration 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब जो है एक्सेलरेशन लगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब कब पुश किया गया है कितना से 1.5H, मास है 50 kg, तो इधर तो खैर H यहाँ पर कौन फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, अच्छा ये क्यों बैलेंस हुआ, इधर H लगा तो इधर भी H लगा तब ना रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ, तो ये वाला H फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो इधर तो H तो लगेगा ही लगेगा, इधर तो H लगेगा ही, ऐसा थोड़ी ना है कि H नहीं लगेगा इधर, इधर तो जो फोर्स लगने का वो तो लगा ही लगा। तो और एक चीज मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लासेस में ही, पहले भी बहुत बार बताया है कि डिपेंडेंट ऑन रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन डिपेंडेंट ऑन रिजल्टेंट फोर्स या सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, देन F net is equal to 1.5H अब माइनस H यानी 0.5H हो जाएगा, 1.5H मतलब एक H, H में तो कितना H हो जाएगा 0. है ना, हम लिख देता हूँ we know that acceleration depends on resultant force, acceleration depends on F net, एक्सेलरेशन जो है F net पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है निर्भर करती है वो F net पर निर्भर करती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने का था, फाइंड द H का वैल्यू, H का, तो चलो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है F बाई F net ना, अब बाई M, A की जगह कितना दिया हुआ होगा एक्सेलरेशन 0.1, सारा डेटा तो ऐसा ही में छोड़ दीजिए, F net की जगह 0.5H, अब मास हो गया 50 kg, है ना। चलो यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर करके लिखते हूँ, A इज इक्वल टू F की जगह F net होगा अब बाई M यानी 0.1, एक्सेलरेशन कितना हुआ, सारा डेटा ऐसा ही है, इज इक्वल टू F net होगा 0.5H अब बाई मास की जगह 50 kg, सर और सारा डेटा ऐसा ही kg क्या लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए हमें, ऊपर नीचे कुछ नहीं तो बस पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट काट देता हूं मैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, इधर पॉइंट के बाद ऊपर करता है ना, काट देता हूं, तो O1 बाई O1 बचा, इधर 5 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, H बाई 50, तो 10 टाइम्स, देयरफॉर H इज इक्वल टू
10 न्यूटन। सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 10। इतना सिंपल था, बताइए। मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि कोई भी डिपेंडेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स पर, तो बॉक्स जो है एच फोर्स लगा तो कुछ कहता रखा हुआ है, एच फोर्स लगा तो रखा हुआ है, इधर एच तो इधर भी। अब 1.5 एच फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन इतना हुआ, तो 1. इधर तो एच लगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि 1.5 एच लगा तो इधर उड़ गया, तो इफेक्ट हो गया 0.5 एच। तो रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंड करता है, लगा दिए फॉर्मूला, है ना, वैल्यू रख दिए सबका, सारा डेटा ऐसा ही था, तो रिजल्टेंट भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट गए, तो बचा जो लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आ गया 10 न्यूटन, यानी एच का जो वैल्यू आ गया आपका 10 न्यूटन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेता हूं, है ना। क्या कर रही है, फोर्स 6 न्यूटन प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन बॉडी है। तो चलिए फॉर बॉडी ए के लिए मैं अलग अलग लिख देता हूँ। फॉर बॉडी ए के लिए फोर्स 6.0 यानी 6 न्यूटन, 6 पॉइंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स कहा 6 न्यूटन प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन है, कितना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। व्हेन इट एक्ट्स ऑन बॉडी ए, बॉडी ए के लिए तो एफ दिया, मास निकाल सकते हैं आप, है ना, मास निकल जाएगा एफ बाई ए से। एफ का फॉर्मूला एम में, ठीक है, तो एम में को इधर लिख देते हैं, एफ को इधर, तो ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ बाई एम, ठीक है। हाँ, लेकिन एम का ना निकालना चाह रहे हैं हम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब एफ बाई ए, एम इज इक्वल टू एफ बाई, तो एम का फॉर्मूला लिख दिए एफ बाई ए, ठीक है। तो एफ हो गया 6 न्यूटन, ए हो गया 2 मीटर पर, सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, तो 3 हो जाएगा केजी, ठीक है। अब देखिएगा, अब कर रही है वेन इट एक्ट्स बॉडी, अब कर रहा वेन इट, इट मैंने कौन, यही फोर्स ना, एक्ट्स ऑन बॉडी ए, है ना। अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेन इट एक्ट्स ऑन बॉडी बी, तो चलिए फॉर बॉडी बी के लिए ले लेते हैं। तो देखिए अब बॉडी बी के लिए ले रहे हैं, है ना। अब फोर्स 6 न्यूटन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट एक्ट्स ऑन बॉडी एंड 3 मीटर पर सेकंड जब एक्ट्स ऑन बॉडी बी, है ना। एंड के बाद आपका कोई सब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट यही वाला, जैसे मैं लिखता हूं राम, ध्यान दीजिएगा, ब्रेव एंड क्लेवर, तो ब्रेव कौन है राम, तो क्लेवर कौन है राम ही ना। ब्रेव है जब राम तो क्लेवर भी, तो एंड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट शुड, यानी ये भी राम के लिए और ये भी, तो एंड के बाद यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट यही बना, यानी फोर्स उतना ही है, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना राम इज ब्रेव एंड क्लेवर, तो ब्रेव भी राम के लिए आया, क्लेवर भी, तो उसी तरह यहाँ पर एंड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट कौन, यही शुरू वाला हो गया, है ना। यानी फोर्स वही लगा बॉडी ए के लिए, बी के लिए फोर्स 6 न्यूटन और एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास निकल जाएगा, मास निकल जाएगा क्या एफ बाई ए, तो एफ हो गया 6 न्यूटन और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 2। सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही। अब क्या कर रही है, इफ बॉडीज ए एंड बी टाइड टुगेदर, अब कह रहा है बॉडीज ए एंड बी टाइड टुगेदर, ए और बी को क्या किया जाता है, बांधा जाता है ना। बॉडीज ए एंड बी टाइड टुगेदर, तो फोर्स 5 न्यूटन, देन फोर्स कितना कह रहा है 5 न्यूटन हो गया जब दोनों को एक साथ बांध दिया गया। तो कहता है एक्सेलरेशन बताइए, तो मास कितना हो जाएगा, जब दोनों को एक साथ बांध दीजिएगा तो मास हो जाएगा कितना 3 kg प्लस 2 kg यानी 5 kg। टाइट मतलब बांधना, एक दूसरे को क्या किया है बांध दिया, तो मास हो जाएगा 5 kg दोनों को प्लस और फोर्स करा 5 न्यूटन। तो कहता है एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ बाई एम, एफ हो गया कितना 5 न्यूटन, अब मास भी आपका 5 kg, तो सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही कर जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, करा दोनों को बांध दिया गया,
व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, अब कहता है ए बॉडी ए और बी टाइड टुगेदर, तो टाइट कर देगा तो मास हो जाएगा दोनों का प्लस, यानी 5 kg और फोर्स कहता है 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन बताइए, बता दिए, क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेलरेशन का फोर्स बाई मास होता है, फोर्स तब 5 न्यूटन हो गया, मास 5 kg। अगला सवाल, 2 कार्स ए एंड बी, कार्स मीन्स होता है गाड़ी। देखिए दो गाड़ी है, चलो मैं फिगर बना दे रहा हूँ। गाड़ी होगी कहाँ पर, रोड पर, दो कार्ट है, एक कार्ट ये है और दूसरा कार्ट ये है, ठीक है। मैं ऐसे अंदाजे फिगर, हालांकि फिगर आपको दिया हुआ है बुक में, जगह यहाँ पर नहीं था, मैंने फिगर नहीं बनाया, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। 2 कार्ट्स ए एंड बी, मास 10 kg ईच। अच्छा, दोनों का मास है 10 kg, दोनों का मास 10 kg। प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ये देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रैक ये हुआ, यही होगी आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब सोया हुआ सीधा इस ट्रैक, रोड सीधा होता है ना उसी तरह से। दे आर ज्वाइंट टाइटली बाय अ लाइट बट अ स्ट्रॉन्ग रोप। अच्छा, ये दोनों जुड़ा हुआ है एक रोप जिसका नाम है सी, एक रस्सी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सी। कहता है दे आर ज्वाइंट, दोनों को जोड़ दिया गया है, टाइटली बाय अ लाइट, लाइट मीन्स होता है हल्का, बट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब दोनों को जोड़ दिया गया है, हल्का लेकिन टाइटली स्ट्रिंग से। दे आर ज्वाइंट, दोनों को क्या किया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है, टाइटली, एकदम टाइटली जोड़ दिया गया है, हल्का रस्सी से। अ मैन होल्ड्स कार्ट ए, अच्छा इसका नाम ए दे दिया है, एक आदमी कार्ट ए को पकड़ता है तो इसका नाम बी होगा। A man holds cart A and pulls towards right, with the force 70 न्यूटन। अच्छा, एक आदमी पकड़ता है इसको और फोर्स लगाता है राइट में 70 न्यूटन। कुछ कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, बस उतार रहा हूँ, अपना मन से कहा कुछ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को उतार रहे हैं, फोर्स 70 न्यूटन, ठीक है। अब आगे देखिए, द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाई ट्रैक एंड एयर ऑन ईच कार्ट 15 न्यूटन। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रहा है ट्रैक और एयर के द्वारा ईच कार्ट, मतलब एक ऊपर, देखिए लिखा हुआ है टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच कार्ट। थोड़ा मॉनसून जवाब दे रहा है जी, देखिए बारिश का मौसम है, हो सकता है थोड़ी आवाज आपको आ रही होगी, है ना। ईच कार्ट, कोई बात नहीं, मॉनसून का भी मजा ले लीजिए आप लोग। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाई ट्रैक एंड एयर, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन by track and the air on each cart is equal to 50 न्यूटन। एक ऊपर ना, each cart मतलब ओवन कार्ट पर, है ना, each मतलब ओवन, एक कार्ट पर। then total force of friction ऑन क्यों कार्ड्स है हमारे पास, दो ना जी, 2 कार्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 न्यूटन यानी 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन किधर, लेफ्ट साइड हो जाएगा ना, फ्रिक्शन हो जाएगा ये 30 न्यूटन, ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों का मैंने लिख दिया, ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों का, ठीक है। तो कहता एक्सेलरेशन बताइए, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दिएगा। 2 कार्ड्स है, नाम ए और बी, मास 10 kg, 2 कार्ड्स है, मैं फिगर भी फिर से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। 2 कार्ड्स है, एक कार्ड का नाम ए दिया है, एक कार्ड का नाम बी दिया है, ठीक है, एक का नाम ए और एक का नाम बी, ठीक है। अब कार्ड है, गाड़ी है, चक्का होगा ही होगा, दोनों का मास ईच, प्रत्येक का मास 10 kg, ठीक है। प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल, दे आर जॉइंड टाइटली बाय अ लाइट बट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, दोनों को जोड़ दिया गया है एक स्ट्रिंग सी से, रस्सी सी से जोड़ दिया गया है। A man holds cart A, अच्छा एक आदमी इसको पकड़ रहा है कार्ट ए को, एंड पुल्स इट राइट विद द फोर्स 70 न्यूटन। अच्छा इधर राइट साइड पुश कर रहा है, ये फोर्स ऑफ मैन है, ये फोर्स ऑफ मैन, मैन का फोर्स है कितना 70 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ मैन 70 न्यूटन, राइट साइड लिख दिया है, कितना लग रहा है राइट साइड। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय ट्रैक एंड एयर ऑन ईच कार्ट, अच्छा फ्रिक्शन, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ईच कार्ट पर, एक गाड़ी पर 15 न्यूटन, ईच मतलब ओवन, ईच मतलब एक ऊपर, तो दोनों पर कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, कहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट लिख भी दिया। ऐसे भी आदमी इधर फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन जस्ट
तो दोनों को मिलाकर 30 न्यूटन। दोनों का फोर्स लिखा है तो दोनों का, तो एक ऊपर लग जाएगा 35 न्यूटन फोर्स। जल्दी देखिए आगे वो अपने आप समझ में जाए। तो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड्स। तो एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों साथ ही साथ जाएगा ना जी। ए में लिख देता हूं, एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर बोथ कार्ड्स बिकॉज बोथ ट्रेवल टुगेदर। दोनों एक साथ ही जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों एक साथ ही जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ नेट। कहने का मतलब एफ नेट। तो एफ नेट निकाल दीजिए पहले इसमें। कैसे निकलेगा एफ नेट? 70 अपोजिट साइड में है तो माइनस हो जाएगा यानी 40 न्यूटन। मैंने आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन 40 न्यूटन टोटल फोर्स ना आया दोनों को मिला के ना, 70 न्यूटन दोनों पर, 30 न्यूटन दोनों को फ्रिक्शन मिला के ना। तो ये फोर्स जो आया वो दोनों को मिला के, अकेले एक कार्ड पर नहीं, दोनों को। तो मास भी दोनों का लेंगे। दिस 40 न्यूटन इज एफ नेट, है ना, फॉर बोथ कार्ड्स, दोनों गाड़ी के लिए। आगे देखिए 70 न्यूटन टोटल फोर्स हुआ, 30 न्यूटन जो हमने लिया है वो एक पार्ट की दोनों पर, तो दोनों को मिलाकर लिया है। तो रिजल्टेंट फोर्स 40 न्यूटन दोनों कार्ड्स के लिए। तो क्या निकालना है? एक्सेलरेशन फॉर्मूला एफ बाई एम। एफ के जगह एफ नेट हो जाएगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो गया। अब दोनों के लिए ना, तो दोनों के लिए मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ बोथ बॉडीज कितना हो जाएगा? 2 × 10 यानी 20 kg। दोनों के लिए मास हो जाएगा 20 kg। ठीक है, दोनों के लिए मास कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। तो 40 न्यूटन अब बाई 20 kg। सारा डेटा ऐसा ही। चलिए ऐसा करते हैं, जगह नहीं इधर कंजस्टेड हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। एक्सेलरेशन एफ बाई एफ नेट ना, डिपेंडेंट करता है एफ नेट पर, बाई मास किसका? दोनों बॉडीज का ना। जब एफ नेट ले रहे हैं दोनों का, एफ नेट भी ले रहे हैं फॉर बोथ बॉडीज, तो मास भी दोनों का। तो दोनों को मिला 30 न्यूटन लिए, दोनों को मिला के ना फ्रिक्शन, ये 70 न्यूटन भी दोनों को मिला के दिया हुआ है। तो ये जो 40 न्यूटन निकाले दोनों को मिलाकर, तो एफ नेट हो गया 40 न्यूटन और मास दोनों को मिलाकर 20 kg। तो 2 टन यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों का ध्यान रहे, एक्सेलरेशन मैंने पहले ही लिख दिया, विल बी सेम फॉर बोथ कार्ड्स, क्योंकि दोनों जाएगा टुगेदर। दोनों क्या जाएगी? टुगेदर जाएगी, दोनों के दोनों एक साथ जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन लिख देता हूं यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर यहां पे लिख देता हूं। एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों जाएगा एक साथ। ऐसा नहीं कि एक बोगी जो है चला गया आपको पटना, दूसरा बोगी रह जाएगा इस्लामपुर में, नहीं। एक बोगी चला गया पटना तो यही पटना चल जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। अब अगला सवाल देखिएगा, है फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन कार्ट बी, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप यानी रस्सी, रोप मैंने हुआ रस्सी, रस्सी के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स। तो काट बी के लिए कह रहा है, ध्यान रहे, काट बी के लिए कह रहा है, तब फोर काट बी कह रहा ना। तो मास इज टेकन फोर काट बी, फोर काट बी, काट बी की बात कर रहा है। देन मास भी किसका लेंगे? फोर काट बी, देन मास is taken for काट बी। ध्यान रहे, एक्सेलरेशन तो खैर सेम ही है भाई,
एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फॉर काट बी। तो खैर एक्सेलरेशन सेम है दोनों का, एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला एम ए। तो एम की जगह कितना 10 kg, काट बी की ना बात कर रहा है, तो मास भी काट बी का, एक्सेलरेशन भी काट बी का। तो एक्सेलरेशन तो अभी आपने निकाला कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 20 न्यूटन। अभी आप खुश मत हो, ये आंसर नहीं हुआ, अभी आप खुश नहीं होना है आपको, ये आंसर निकल गया। काट बी में फ्रिक्शन भी लगा हुआ है, काट बी में क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन भी आपका लगा हुआ है काट बी में। तो फ्रिक्शन में माइनस हो गया ना जी। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, लिख देते हैं यहाँ पर लेट फोर्स exerted by rope on cart B is equal to F1 से मीन्स मान लिया, से मीन्स का एक तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लिखे हुए हैं, एफ नेट वाला एक पहले लिखे, आप एफ ही मानिए कोई दिक्कत नहीं, आप एफ मानो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फ्रिक्शन लगा है वो काट बी में, तो फ्रिक्शन भी एक ही को पढ़ लेंगे। काट बी के कह रहा है फ्रिक्शन इज ऑल्सो मानसून का मजा ले रहे हैं आप लोग, टेकन फॉर ओनली काट बी। फ्रिक्शन भी क्यों कर लेंगे, काट बी की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी, तो F1 माना है ना आपने फोर्स, अब फ्रिक्शन है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी F1 माइनस 15। क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम देखोगे इसको। यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाई, मैंने काट बी पर F1 मान लिया, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप जो फोर्स निकाल रहे हैं ऑन काट बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन काट बी, ठीक है, हमने F1 मान लिया। तो बताइए आप बी की बात कर रहे हैं तो मास भी बी का, एक्सेलरेशन भी बी का और फ्रिक्शन भी बी का है ना, सब कुछ बी का है ना। तो फ्रिक्शन कितना था 50 न्यूटन है, ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर कि फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काट बी हाउ मच 50 न्यूटन। ओके, देन हियर also friction is taken for only and only B, not friction is taken for both bodies 30 Newton. Here question is saying about force exerted by rope on cart B, that is mass also taken for B, acceleration also taken for B, friction also taken for B. So friction in just opposite direction, then minus. तो F1 minus 15 is equal to इतना, F1 is equal to 20 plus 15, that is 35 Newton. This is answer. Okay, in this side minus and in this side plus, so 35 Newton answer. That is force exerted by rope on cart B 35 Newton.